के तुरंत बाद पहला ही एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसके आंकड़े बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही वोटिंग के समय दावा कर रही थी कि उनकी प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अभी हाल ही में जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 75 सीटें जीतने वाली है। बीजेपी में दलित, शोषित और पिछड़ा के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा और यहाँ के नौजवान, किसान, बेटियों और संविधान के सम्मान को बचाने के लिए वोट डाला गया है। इस प्रकार से दोस्तों, भाजपा भी अपनी जीत का दावा कर रही है। अब दोस्तों, एक एक करके जिले वाइज जान लेते हैं कि किस जिले की कितनी सीटें किस पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों, हम हर एक जिले के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा का चुनाव एक ही चरण में संपन्न हुआ है, तो चरणों के वाइज हम बात नहीं करेंगे, बल्कि जिले वाइज बात करने वाले हैं कि कहां की कितनी सीटें किस पार्टी को मिल सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक पंचकुला की 2 में से एक सीट भाजपा और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। जेजेपी और अन्य का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अंबाला की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें जहां भाजपा को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 ही सीटें जाने की संभावना है। जेजेपी और अन्य का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यमुनानगर में भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है और 4 में से भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। 2-2 सीटें दोनों ही पार्टियों को मिल सकती हैं। अब तक हमने जिन 10 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से 5 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को भी 5 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि जेजेपी और कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। कुरुक्षेत्र की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की 4 में से 2 सीटें भाजपा जीत हासिल कर सकती हैं। 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल सकती है और 1 सीट पर जेजेपी कब्जा कर सकती है। कैथल की बात करें तो यहाँ की 4 में से 2 सीटें जहाँ भाजपा को मिल सकती है, 1 सीट जेजेपी को, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों, करनाल की 5 में से 3 सीटों पर भाजपा को जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है। जेजेपी का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक हमने जिन 23 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से 12 सीटें भाजपा को, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, जेजेपी को 2 सीटें, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी दोस्तों, अगर पानीपत की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को 2-2 सीटों पर जीत मिल सकती है। सोनीपत की 6 सीटों की बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक 3 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और कांग्रेस को भी 3 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। भिवानी की बात करें तो यहाँ की 4 में से 3 सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी रह सकता है, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अभी तक दोस्तों, हमने जिन 37 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से भाजपा को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है। जेजेपी 2 सीटों पर, जबकि अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं चरखी दादरी की, तो यहाँ की 2 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 सीट जेजेपी को, जबकि अन्य को भी 1 सीट मिल सकती है। रोहतक की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भाजपा को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं दोस्तों, अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। जज्जर की सभी 4 ही सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में अभी तक हमने बात कर ली है कुल 47 सीटों के बारे में, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों में काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और 21 सीटें भाजपा को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रही है और कांग्रेस को भी 21 सीटों पर जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। 3 सीटें जेजेपी को, जबकि 2 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जिंद के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एग्जिट पोल के अनुसार जहां भाजपा को 1 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है और जेजेपी को भी 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ की 3 में से 2 सीटें जहां भाजपा को मिल सकती है, 1 सीट जेजेपी के खाते में जाने की संभावना है। सिरसा की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट जहां पर भाजपा को मिल सकती है, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की है कुल 60 सीटों के बारे में, जिनमें से 25 सीटों पर जहां भाजपा को जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है। 6 सीटों पर जेजेपी को जीत मिल सकती है, जबकि 3 सीटों पर अन्य पार्टियां कब्जा करते हुए दिखाई दे रही हैं।
एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार हिसार की 7 में से 3 सीटें जहां भाजपा को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस को भी 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एक सीट पर जेजेपी को जीत मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। महेंद्रगढ़ में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। यहाँ की 4 में से 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा हो सकता है। एक सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने की संभावना है। अन्य का खाता नहीं खुल पा रहा है। महेंद्रगढ़ के बाद हम बात करते हैं रेवाड़ी के बारे में। यहाँ की दोस्तों 3 में से 2 सीटों पर जहां भाजपा जीत हासिल कर सकती है, एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है। जेजेपी और अन्य एक भी सीट नहीं जीत पा रही हैं। अभी तक हमने जिन 74 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से बीजेपी को 33 सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी को 31 सीटों पर जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। 7 सीटों पर जेजेपी और 3 पर अन्य पार्टियां जीत हासिल कर सकती हैं। गुड़गांव की 4 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, एक सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना है और एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। नोहा की सभी तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा का खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों हम पलवल की बात करते हैं तो पलवल की तीनों ही सीटें भाजपा को मिल सकती हैं। अभी तक हमने जिन 84 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से 38 सीटें जहां भाजपा को मिल सकती हैं, 35 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। 7 सीटों पर जेजेपी जीत हासिल कर सकती हैं और 4 सीटों पर अन्य पार्टियां जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमें काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ की कुल 6 सीटों में से 3 सीटें जहाँ भाजपा को मिल सकती हैं, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सभी दोस्तों अगर हम 90 सीटों के बारे में बात करते हैं तो 41 सीटों पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है, 37 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। जेजेपी को 7 सीटों पर, जबकि 5 सीटों पर अन्य पार्टियां जीत हासिल कर सकती हैं। तो दोस्तों अभी जो हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रही हैं, उनमें जेजेपी एक बड़े किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर हम साल 2019 के रिजल्ट की बात करते हैं, तब भाजपा ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी की 6 से लेकर 7 सीटें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 31 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार कांग्रेस पार्टी 37 सीटें जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। जेजेपी और अन्य पार्टी के हिस्से में इस बार कुछ कम सीटें जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों जो एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आ रहा है, किसी को भी पूर्ण बहुमत अपने दम पर नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य पार्टियां हैं, निर्दलीय जो विधायक हैं, इसके साथ ही में दोस्तों जेजेपी एक बड़े किंग मेकर की भूमिका में उभर कर सामने आ सकती हैं। आपको क्या लगता है हरियाणा में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिलेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अब चुनाव के नतीजे 8 तारीख को आने वाले हैं। एग्जिट पोल में तो फिलहाल किसी की सरकार नहीं बन रही है, हालांकि नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जब सीएम नायब सिंह सैनी मतदान करने पहुंचे थे, उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग कर वोट डाला। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति और लूट की राजनीति का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा था कि विकसित हरियाणा के लिए वोट करें। वहीं सीएम ने दावा किया कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बड़े मार्जिन से बनेगी। इसके अलावा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है। 10 साल में बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। इसी प्रकार दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी बड़े बड़े दावे कर रही है। कांग्रेस के कई विधायकों का दावा है कि कांग्रेस पार्टी